तोमर कांस्टेबल ग्वालियर का, और उसके बाद पुलिस की टीम जो है वो अर्चना तक लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर तक पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे इनपुट्स जो लगातार पुलिस सर्चिंग कर रही थी, तलाश रही थी अर्चना की तलाश में, और अब जाकर पुलिस की तलाश तो पूरी हो गई है, लेकिन सवाल कई खड़े हुए हैं जिनके जवाब बिल्कुल पुलिस को अभी देने होंगे। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने। जीआरपी भोपाल जीआरपी जब पूछताछ करेगी तब हो सकता है बहुत सारे राज खुलें। ललित बने हुए, ललित आप जिक्र कर रहे थे राम तोमर का, और उसी ने बताया, ये भी जाता है कि जो इंदौर से कटनी का टिकट था वो भी उसी का बुक कराया हुआ था, 2 साल से संपर्क में भी बने हुए थे। चूंकि धीरे धीरे चीजें अब निकलकर सामने आने लगी थी, और शायद ललित ऐसा लग रहा है कि दबाव बना होगा अर्चना तिवारी पर, जिसके बाद उसने परिवार को भी संपर्क किया, लगा कि शायद अब चीजें खुल जाएंगी जाहिर तौर पर। और जी वैसे भी चूंकि मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले आ रहे हैं कि इतने पेचीदा पेचदार हो रहे हैं, मध्य प्रदेश बार बार इन सब वजहों से राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बन रहा है। अब आप एक बात और गौर करिए, जिस राम का हम जिक्र कर रहे हैं, ये बात भी सामने आई, वो 2 साल से संपर्क में था। पुलिस ने आज उससे चर्चा भी की है, इंदौर और भोपाल जीआरपी, आज उससे चर्चा भी की गई है, राम तोमर से चर्चा की गई है, मतलब एक तरह से पूछताछ जिसको हम कहते हैं। पर चूंकि अभी गिरफ्तारी नहीं है तो हम उसे कस्टडी में लेने नहीं कह सकते, लेकिन पूछताछ जरूर की गई है, एक बात। दूसरी बात, आप देखिए कि दिन का चयन, रक्षाबंधन के लिए बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए निकलती है, उसके बाद वो रहस्यमय तरीके से गायब होती है। रहस्यमय तरीके से न सिर्फ गायब होती है बल्कि 12 दिन तक उसकी तलाश में जंगल, खेत, रेलवे ट्रैक, एक एक साल पुराने पुलिस कॉल रिकॉर्ड पे चली गई थी। आप अंदाजा लगाइए, एक एक साल पुराने अगर उसके रिकॉर्ड खंगाले जाते तो कितना ज्यादा इसमें वक्त लगता। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कितने तरीके से ये सब कुछ प्लान लगता है। अब वो किसने किया प्लान, वो तो अभी सामने नहीं आ पाया है, या जब तक मेरा ख्याल है पहले ट्रांजिट रिमांड लेनी होगी, ट्रांजिट रिमांड के बाद फिर लाया जाएगा। जीआरपी का सिस्टम हालांकि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सामान्य पुलिसिंग में ट्रांजिट रिमांड उस स्टेट से लेनी होगी और फिर इस स्टेट में उसे लाया जा सकता है। जीआरपी को लेकिन मेरा ख्याल है इसमें कोई सहूलियत होगी, तो अब उससे ही पूछताछ के बाद पता चलेगा कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। एक बात। दूसरी बात, हम ये बता रहे हैं और जानकारी भी यही मिल रही है कि सिर्फ अर्चना बरामद हुई है, यानी वो अकेली थी, और जाहिर तौर पर 12 दिन हो गए। उसका चयन देखिए, आपकी रक्षाबंधन के दिन वो घर जाने निकलती हैं और उसके बाद से अचानक बैग उनका उमरिया पहुंच जाता है, और ये एक बहुत सोचा समझा प्लान्ड वे लगता है। लेकिन जब चूंकि दबाव बना, ये मामला अचानक गर्म हो गया और तलाश में इतने सारे कोशिश होने लगी, पुलिस की टीमें बन गई, सारी जीआरपी इसमें लगानी पड़ी, डिस्ट्रिक्ट फोर्स की मदद, एमपी पुलिस की मदद लेनी पड़ी, तब शायद कोई दबाव बना है और ये जो पूरी प्लानिंग है ये कहीं ना कहीं टूटी है। बिल्कुल बिल्कुल। और रमाकांत, जो पहले भी जिक्र हो रहा था, अब और नारायण भी यही जिक्र कर रहे हैं, ललित भी यही जिक्र कर रहे हैं कि परिवार जरूर कुछ छुपा रहा था, और शायद कुछ ऐसी बात है जो पहले बता देते तो शायद जीआरपी के लिए, पुलिस के लिए थोड़ा और इजी हो जाता पहुंचना अर्चना तिवारी तक। रमाकांत, तो सुलझ गई है, लेकिन उसके गायब होने के पीछे की हिस्ट्री क्या थी, अब इसका पता लगाया जाना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से शुरुआत से ही अर्चना के परिजन सवाल उठा रहे थे और कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारी बेटी के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो शुरुआती दौर पर देखा जाए तो उनके परिजनों को पता नहीं था कि अर्चना कहाँ और किस स्थिति में है। लेकिन पिछले कुछ 3-4 दिनों से जिस तरह के उनके बयान आने बंद हो गए थे, किसी तरह की डिमांड आनी बंद हो गई थी और वो पूजा पाठ की तरफ या धार्मिक अनुष्ठान की तरफ चले गए थे, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि परिजनों को किसी तरह की कोई सूचना या जानकारी मिल गई है। लेकिन अर्चना किस स्थिति में गायब हुई और क्यों गायब हुई, अभी इसका खुलासा होना अब बाकी है, क्योंकि सिर्फ ये मिसिंग मिस्ट्री नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री भी होगी, वेल प्लान भी हो सकती है ये चीज, या अचानक से अर्चना के दिमाग में कुछ आया हो, सारी चीजें छोड़कर चली गई हो। लेकिन जिस तरह से उसके सामान और बाकी चीजें मिली, स्टेशन बाय स्टेशन, आप देखिए कि भोपाल में उसकी लास्ट लोकेशन मिलती है, नर्मदापुरम में जो है वो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आता है, पिपरिया में उनकी बोगी पर उनका बैग मिलता है जिसमें बच्चों के लिए गिफ्ट होते हैं, खिलौने होते हैं, भाइयों के लिए राखियां होती हैं, मिठाई होती है। फिर अचानक एक लड़की इतनी सारी व्यवस्था करके जो कटनी, इंदौर से कटनी अपने घर अपने भाई को राखी बांधने जा रही थी,
क्या वो अपनी मर्जी से ही लापता हुई थी या उसके साथ कोई था जिसने कुछ इस तरह का कुछ दबाव बनाया और अर्चना को अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया, या कोई और सामाजिक वजह जिसको अर्चना छुपाना चाहती हो घर वालों से, या अपने आप को जो है घर वालों से दूर करके कुछ नया प्लान करनी चाहती हो। तो ये सारी चीजों का खुलासा जब तक जीआरपी अर्चना से पूछताछ नहीं कर लेती है, उसकी काउंसलिंग नहीं कर लेती है, तब तक अभी हमें थोड़ा इस पर इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल राहत की बात यही है कि अर्चना तिवारी जो है वो सकुशल मिल गई है और जीआरपी भोपाल के सुपुर्द कर दी गई है और अब उन्हें लखीमपुर खीरी से भोपाल लाया जा रहा है। जी प्रशांत। बिल्कुल, मनोज हमारे साथ बने हुए लखीमपुर खीरी से। मनोज, कुछ नया अपडेट आया? निकल चुकी है टीम वहां से अर्चना तिवारी को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से अर्चना की जो मिस्ट्री 12 दिन से लगातार चल रही थी, उसको लेकर भोपाल की पुलिस लगभग 2 घंटे पहले यहां से निकल चुकी है और उसको जो भोपाल लेके जाएगी वहाँ उससे जो पूछताछ की जाएगी उसके बाद ही कुछ चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अर्चना वेल एजुकेटेड लड़की है, 34 साल की, अपना अच्छा बुरा समझती है, कानून की जानकार है। जिस तरीके से अर्चना का गायब होना कहीं ना कहीं मिस्ट्री जरूर बन गई है। 12 दिन तक वो कैसे गायब रही है, किसके संपर्क में रही है, कैसे वो इंदौर से भोपाल होते हुए नेपाल बॉर्डर तक पहुंची है, जिस तरीके से लोगों से दिल्ली से मिली है, ये सब जांच का विषय होगा। कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी प्लान होगा, बड़ी प्लान करके इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, या अर्चना उसमें शामिल रही है या अर्चना उसमें नहीं शामिल है, इसका पता तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अर्चना जब बोलेगी या जांच में जो टीम तथ्य सामने आएंगे वो आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी मिस्ट्री जरूर बन गई है कि किस तरीके से 29 साल की एक एजुकेटेड जो कानून की जानकार लड़की को गायब होना और 12 के दिन तक गायब होना और जो लगातार मोबाइल से बाहर आएंगे, आखिर वजह क्या थी, क्यों गायब हो गई अर्चना तिवारी? किसी के दबाव में गई या परिवार पर खुद दबाव बनाना चाहती थी किसी बात को लेकर? कटनी से नारायण हमारे साथ बने हुए। नारायण, परिवार वाले कुछ बोल रहे हैं, कोई रिएक्शन अभी तक आया, कुछ और बात? नारायण जी बिल्कुल, जिस तरह से न्यूज़ 18 की टीम उनके परिजनों से हाल ही में संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने हालांकि कॉल नहीं उठाया, लेकिन उनकी तरफ से एक जवाब जरूर आया है कि बेटी मिल चुकी है, अब उसको लेने के लिए भोपाल रवाना हो रहा है। चूंकि निश्चित ही वो कल दोपहर तक कटनी पहुंचेगी और पुलिस नारायण से संपर्क ठीक नारायण की आवाज पूरी आने वाली है। तमाम जो बातें हैं, नारायण थोड़ा बेहतर आवाज, नारायण थोड़ा बेहतर नेटवर्क में नारायण की आवाज कट रही है। हाँ, और मैं प्रशांत, एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं चाह रहा हूं कि इस पॉइंट को भी इस चर्चा में शामिल जरूर होना चाहिए। ठीक है, लोढ़ा साहब बहुत अच्छी बात है, बड़े मीडिया फ्रेंडली हैं, उनकी बाई टाइट भी आ गई है एक्स पर। लेकिन एक बात तो है प्रशांत की, चाहे वो जानबूझकर हो या जैसे भी हो, जमीन निकल गई, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। उन्होंने ये भी कहा था, लोढ़ा साहब ने, मैं गलत नहीं हूं तो, कि भाई जो भी हमको जानकारी मिलेगी वो आपको दी जाएगी। लेकिन एक पेज तो है प्रशांत, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने का दावा करें?